नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ प्लस 21। मैं हूं आपके साथ ललिता चक्रधारी। और आज हनुमान जन्मोत्सव का ये पर्व पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। और आज हम अभी मौजूद हैं राजधानी रायपुर के रेलवे स्टेशन परिसर पर मौजूद संकट मोचन हनुमान परिसर हनुमान मंदिर में यहाँ पे हम मौजूद हैं। और यहाँ पे जो है भक्त लगातार आज सुबह से ही आ रहे हैं, भगवान हनुमान जी के दर्शन पा रहे हैं और दर्शन करते हुए काफ़ी उत्साहित भी नज़र आ रहे। देख सकते हैं हनुमान जी के दर्शन के लिए लोग जो है वो आ रहे हैं। सुबह से ही भीड़ लगी हुई है क्योंकि हनुमान भक्त जो है वो लगातार मंदिर पे पहुंच रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, भगवान हनुमान जी का आशीर्वाद ले रहे हैं। क्योंकि आज जो है बहुत ही शुभ दिन है, आज मंगलवार भी है और साथ ही आज हनुमान जन्मोत्सव भी ये जो संयोग है वो बना हुआ है। तो चलिए जानते हैं आज हनुमान जन्मोत्सव के पावन अवसर पर आप क्या कहें। देखिए, आज सवेरे हमारे जो आचार्य पंडित जी हैं, इन्होंने भगवान का पहले अभिषेक किया। अभिषेक के बाद श्रृंगार हुआ है और श्रृंगार के बाद अभी पंडित जी बहुत अच्छे ढंग से महाआरती करवाए हैं। महाआरती के बाद सुंदरकांड का पाठ, हनुमान चालीसा का पाठ, बजरंग बाण का पाठ हुआ है। उसके बाद से प्रसादी का आयोजन है। 20 से 25 हज़ार श्रद्धालुओं के लिए यहाँ पर प्रसादी की व्यवस्था है। क्योंकि रेलवे स्टेशन परिसर है, 35 हज़ार लोग जो है यहाँ से आना जाना करते हैं। हम सभी यात्रियों से निवेदन करते हैं कि आप हनुमान जन्मोत्सव के अवसर पर हनुमान जी का दर्शन करें, प्रसादी का लाभ लें। और सबसे बड़े सौभाग्य की बात यह है, हनुमान जन्मोत्सव के अवसर पर आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री भगवान राम की जो पावन धरा है, जो उनका ननिहाल है, वहाँ पर आए हैं। हम उनके भी दीर्घायु होने की कामना को लेकर आज आरती किए हैं। अभी प्रसादी का आयोजन है और इस प्रकार से आप देख रहे हैं पूरा जो वातावरण और धार्मिक है। और हनुमान जी को हम लोग वैसे भी मैनेजमेंट गुरु मानते हैं, क्योंकि लक्ष्मण को जब शक्ति बाण लगा और उनको पहचान नहीं हुई कि संजीवनी कौन सी, तो पूरा मेडिकल स्टोर उठा के ले आया था। उन्होंने संदेश देने का प्रयास किया कि काम रुकना नहीं चाहिए। तो देख सकते हैं कि लोग जो है वो काफ़ी उत्साहित नज़र आ रहे हैं। और इस मंदिर की खास बात हम आपको बता दें, जो कि रायपुर रेलवे स्टेशन में यह मंदिर की खास बात यह है कि इस मंदिर का जो उद्धार है वो यहाँ पे जो कुली थे वो किए थे और फिर उसके बाद जीर्णोद्धार यहाँ की समिति ने इस मंदिर का निर्माण कराया था। और फिर 40 से 50 साल लगभग ये मंदिर पुराना है और अभी तक इस मंदिर में लाखों भक्त जो है वो आते हैं और दर्शन करते हैं और भगवान हनुमान जी का जो है वो आशीर्वाद लेते हैं। तो यहाँ पे जगह जगह से श्रद्धालुगण भी आए हुए हैं, उनसे भी जानते हैं आज हनुमान जन्मोत्सव है, कितना उत्साहित है आप? आज हम सब स्टेशन के हनुमान जी, जो कि सर्वधर्म हनुमान के नाम से जाने जाते हैं, उनके मंदिर में खड़े हैं और बहुत ही गौरवशाली दिन है और इतना उत्सव का है। चारों तरफ हनुमान जी का जन्म उत्सव मनाया जा रहा है। पूरे शहर में आनंद ही आनंद है, क्योंकि आप और हम सब जानते हैं कि हनुमान जी स्वयं सिद्ध हैं, यानी जागृत देवता हैं, आज भी हैं। जरा सा भी कष्ट होता है बुलाओ तो चले आते हैं। आप सब जानते हैं, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। जय 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 हनुमान गुसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। तो हनुमान जी से हम सब यही प्रार्थना करते हैं कि हमारी देश की रक्षा करो, अनाचार दुराचार सब दूर हो और हमारा देश चारों तरफ से सुरक्षित हो। सनातन धर्म को मानने वाले लोगों की संख्या दिन दूनी रात चौगनी बढ़े और सभी अपने धर्म का पालन करें। हम सब सनातनी हैं, हम चाहते हैं कि हमारे देश में हिंदू धर्म का प्रचार हो और हम अपने राम जी को, हनुमान जी को मानें। जिस तरीके से भगवान श्री राम के प्रति हनुमान जी की जो आस्था थी, एक सेवक के रूप में जिस तरीके का काम उन्होंने किया है, मुझे लगता है कि आज हनुमान जयंती के अवसर पर हम सब लोगों को भी, जिनके प्रति हम सब लोग समर्पित होते हैं, उनके प्रति हमारा किस प्रकार का भाव होना चाहिए, उनके लिए हमें किस तरीके का समर्पण करना चाहिए, मुझे लगता है कि हनुमान जयंती और हनुमान जी के जीवन से हम सब लोगों को ये सीखने की आवश्यकता है। आज पूरे देश में और इस वर्ष तो विशेष रूप से जब अयोध्या में रामलला जी स्थापित हुए हैं, पूरे रायपुर शहर से छत्तीसगढ़ और पूरे देश और दुनिया के अंदर में एक ज़बरदस्त माहौल है। पहले रामनवमी और कुछ दिनों के बाद जिस तरीके के हम सब हनुमान जयंती मना रहे हैं, मुझे लगता है कि आज निश्चित रूप से बड़ा उत्साह का माहौल है। और आज हम भगवान श्री राम जी से भी प्रार्थना करते हैं, माता सीता से और हनुमान जी से भी प्रार्थना करते हैं कि हनुमान जी हम सब भारतवासियों को ऐसी शक्ति प्रदान करें और उस शक्ति का उपयोग करके हम देश हित में अपने कामों को, समाज हित में अपने कामों को लगा सकें। तो मुझे लगता है यही हनुमान जी की जयंती पे हम सब लोगों का उत्साह होगा। और आज सबने मिलकर इस स्टेशन रोड की जो हनुमान मंदिर समिति है, उन्होंने हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, जो कि देश को आज दुनिया के शिखर पर पहुंचा रहे हैं, उनके मंगल कामना के लिए
उनके स्वास्थ्य के लिए, उनके दीर्घायु होने की भी आज यहाँ पर हम सब लोगों ने उनके क्षेत्र को लेकर उनके साथ में खड़े होकर उनको हम लोगों ने भगवान हनुमान जी से भी प्रार्थना की है कि उनको लंबी आयु दें, उनको दीर्घायु करें, ताकि वो लंबे समय तक देश की सेवा कर सकें। मैं आज के इस अवसर पर, हनुमान जयंती के अवसर पर, सभी हनुमान भक्तों को, राम भक्तों को और साथ ही छत्तीसगढ़ वासियों को हनुमान जयंती की बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। देखिए, रामनवमी को हम लोगों ने भगवान राम का जन्मदिन बहुत उत्साह से मनाया। पहले स्वामी का जन्मदिन मना, आज सेवक का जन्मदिन है। मैं समझता हूँ जितना आयोजन रामनवमी पर नहीं होता, राम भगवान के जन्मदिन पर नहीं होता, उससे ज़्यादा आयोजन उनके जो सेवक हैं हनुमान जयंती पे होता है। आप देख रहे हैं रेलवे स्टेशन में आज जो छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा मंदिर है, प्रातः भगवान का श्रृंगार हुआ, अभिषेक हुआ, अभी महाआरती हुई है, उसके बाद प्रसादी का आयोजन है। 15 से 20 हज़ार श्रद्धालुओं के लिए हम लोगों ने प्रसादी की व्यवस्था की है। आपको मालूम है 30 से 35 हज़ार जो छत्तीसगढ़ के लोग हैं यहाँ से यात्रा करते हैं। हम लोग उनसे भी निवेदन करते हैं कि आप हनुमान जी का दर्शन करें, मत्था टेकें और जो है प्रसादी का लाभ ले। एक अच्छा क्राउड मिलता है और धर्म का प्रचार होता है। और हनुमान जी तो मैनेजमेंट गुरु हैं। आपको जानकारी है, जब लक्ष्मण जी को शक्ति बाण लगा और हनुमान जी संजीवनी लेने गए, संजीवनी को पहचान नहीं पाए तो पूरा मेडिकल स्टोर उठा कर ले आए। उन्होंने संदेश देने का प्रयास किया कि काम नहीं रुकना चाहिए। हनुमान जी मैनेजमेंट गुरु है, आज उनका जन्मदिन है। मैं आपके माध्यम से छत्तीसगढ़ के पूरे हमारी जो जनता है उसको बहुत बहुत हनुमान जन्मोत्सव की बधाई देता हूँ। जन्मोत्सव इसलिए क्योंकि हनुमान जी आज भी माँ सीता के आशीर्वाद से इस धरती पर हैं और लगातार इस मंदिर के बारे में आपको जानकारी है, 3 बार इस मंदिर में जो मत्था टेकता है हनुमान जी उसकी समस्त मनोकामना को पूरी करते हैं। आपके माध्यम से पुनः सबको बहुत बहुत बधाई। श्रद्धा के साथ, भक्ति के साथ हनुमान जी को याद कर रहे हैं। हनुमान जी सबको शक्ति दे, सबके जीवन में समृद्धि आए, खुशहाली आए और सभी अच्छा जीवन जिए। और हनुमान जी तो है वो जीवन जीने की कला बताते हैं। अगर हनुमान जी का जीवन देखेंगे तो उन्होंने जिस प्रकार से अपने जीवन कालखंड के अंदर में भगवान राम जी की सेवा की है और लंका को जलाया, तो आज हनुमान जी से हम लोग सब लोग शक्ति मांग रहे हैं कि हम सब अच्छा काम करें, हम सबको सफलता मिले, खुशहाली मिले और अपना भारत जो है वो मोदी जी के नेतृत्व में एक विकसित भारत बने। सभी जगह हनुमान जयंती मनाई जा रही है और हमारी छत्तीसगढ़ की संस्कारधानी रायपुर में इसके मुख्य हृदय स्थल स्टेशन चौक पे सर्वधर्म हनुमान मंदिर में यहाँ लगातार भंडारे का और प्रसाद का आयोजन होता रहता है और लगातार लोग दर्शन करते रहते हैं। ऐसी विशेष मंदिर पे आज पूजा अर्चना हुई। सबकी शुभकामनाओं के लिए और सबके विकास के लिए यहाँ प्रार्थना की गई। विशेष तौर से हमारे लिए आज गर्व की बात है कि देश के प्रधानमंत्री आज हमारे छत्तीसगढ़ की संस्कारधानी में है। हम लोगों ने उनके भी उज्जवल भविष्य की कामना की है और ईश्वर से उनके दीर्घायु होने की, स्वस्थ होने की हमने कामना की है। मैं सभी हनुमान भक्तों को, राम भक्तों को अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। और हनुमान जन्मोत्सव के पावन अवसर में हर साल की तरह आज ये हनुमान मंदिर में आरती और भंडारा का कार्यक्रम रखा गया है। यहाँ विशाल भंडारा होता है और हम भगवान हनुमान जी से ये आराधना करते हैं कि हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश के सभी जनमानस समृद्धि और सुख शांति सबका बना रहे। और जिस प्रकार से भंडारा का आयोजन होता है उसी प्रकार का आयोजन मैं सम्माननीय राठी जी का बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इसी प्रकार का कार्यक्रम होते रहे। बताते चले कि आज हनुमान जन्मोत्सव पर जगह जगह भव्य भंडारे का आयोजन किया गया और साथ ही यहाँ पे रेलवे स्टेशन परिसर में जो हनुमान मंदिर है वहाँ पे भी भव्य भंडारे का आयोजन किया गया। न्यूज़ प्लस 21 की तरफ से आप सभी को हनुमान जयंती की, हनुमान जन्मोत्सव की ढेर सारी शुभकामनाएं। देखते रहिए न्यूज़ प्लस 21। कैमरामैन नवेज़ अहमद खान के साथ ललिता चक्रधारी, रायपुर।